हिरण्यकश्यप की। जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था उसी समय से हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपना बैरी मान लिया था। सोचा मेरे भाई को इसने मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं यदि हिरण्यकश्यप के हिस्से से सोचूं तो उसने कुछ गलत नहीं किया। मेरे भाई का दुश्मन चाहे परमात्मा भी क्यों ना हो, मेरा दुश्मन है, परमात्मा भी क्यों ना हो। आज विभीषण ने भले राम का साथ दिया, लेकिन आज भी अपने बेटे का नाम कोई विभीषण नहीं रखता। बताओ कोई रखता है क्या? क्यों? वो तो भगवान का भक्त था ना, फिर क्यों नहीं रखते? बोले भले उसने भगवान का साथ दिया, लेकिन अपने भैया को छोड़ के भगवान का साथ देना भी गलत है। विभीषण अपने भाई के साथ मर जाता तो उसकी कीर्ति और बढ़ जाती। हिरण्यकश्यपु यहां गलत नहीं है भैया। हिरण्यकश्यपु गलत होता तो नारायण उसके सामने नहीं आते। भगवान कहते हैं स्वधर्म का निर्वहन करते हुए यदि तुम मुझसे बैर भी करो तो भी मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और स्वधर्म को त्याग कर तुम मुझसे प्रेम भी करोगे तो मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन अपने स्वधर्म को त्यागने की बात कर रहा था। अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, चाहे सामने स्वजन ही क्यों ना हो। यदि उन्होंने गलत किया है तो उनको दंड देना क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन ने क्या कहा? बोले माधव, मैं अपने पितामह पर कैसे तीर चलाऊंगा, मैं अपने गुरु पर कैसे तीर चलाऊंगा? भगवान ने क्या कहा? बोले यदि तुम्हारे स्वजनी अधर्म के विरोध में है तो उन पर तीर चलाना कोई पाप नहीं है। स्वधर्म का पालन करना ही धर्म है। चारों तरफ महाराज इतना तप किया हिरण्यकश्यपु ने कि ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। बोले ब्रह्मा जी मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा करो, ये ऑफर बंद कर दिया मैंने। क्यों? बोले अजर अमर बन जाते हो फिर तुम मुझे ही सताते हो, तो ये ऑफर बंद है। अच्छा, तो फिर बोले इसके बदले में जितने वरदान, बोले जितने, बोले हाँ जितने चाहे ले लो। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है, फिर वही बताता हूं मैं। बोले वरदान दो, ना धरती पे मरू ना आकाश में तथास्तु, ना नर से मरू ना पशु से तथास्तु, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से तथास्तु, न दिन में मरू ना रात में तथास्तु, न घर में मरू ना बाहर तथास्तु। महाराज जी 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरू तथास्तु। ब्रह्मा जी दे ही रहे हो तो ऐसी कृपा कर दो, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से ना मरूं तथास्तु। और मांगो। क्या बात है, बड़े प्रसन्न है। हाँ, अब मनी मन है कि हिरण्यकश्यपु सोच रहा है, बोले देखो ये कह रहे थे अजर अमर का वरदान देना बंद कर दिया, मैंने तो इनडायरेक्टली अजर अमरी का वरदान मांग लिया। जब घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, नर से नहीं मरूंगा, पशु से नहीं मरूंगा, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा, 12 महीने में नहीं मरूंगा, तो मैं मरूंगा कब? मैं तो अजर अमर वैसे ही हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमान जी जहां से तुम सोचना बंद करते हो वो टेढ़ी टांग वाला वहां से सोचना शुरू करता है। चिंता मत करो, समय आने पर वो मार देगा अपने आप। और हिरण्यकश्यपु ने चारों तरफ महाराज जय जयकार लगाना शुरू कर दिया, अपने नाम की यज्ञ कराता, अपने नाम की आहुति दिलवाता, चारों तरफ जनता से कहता मेरे नाम के जयकार लगाओ, बोलो हिरण्यकश्यपु भगवान की। बोली वाली जनता किसी की भी जयकार लगवा लो। बताओ हिरण्यकश्यपु भगवान की जय। इनसे किसी की भी जयकार लगवा लो तुम्हारा। अब ऐसी जनता तब थी महाराज, भेड़ चाल जिसकी जय जयकार हो उसी की लगाओ। मुझे आप पर दया आती है। आप कितने डरे हुए हो
मुझे तो देख देख कैसी आती है कि आप इतने डरे हुए हैं कि चटनी बदलने से कृपा बदल जाती है तुम्हारी। और भीड़ लगी है महाराज। महाराज बहुत दुखी हूं, समोसे बहुत दिख रहे हैं, कब के खाएं? परसों निगम जी ने कथा में दिए थे, हरी चटनी से खाए थे लाल से, 100 सी दी थी लाल, हरी से जाके खाओ, कृपा वहीं अटकी है। अब ऐसे कृपा बरसने लगी कलयुग में, बताओ इससे ज्यादा और पाखंड क्या होगा? चटनी बदलने से कृपा बदल जाए। इसका मूल कारण क्या है? तुम्हारा डर। क्षमा करना, आज धर्म के नाम पर इतना धंधा हो रहा है, उतना कहीं नहीं हो रहा। और एक धंधे की खासियत बताऊं, जिसने जिसको जितना डरा दिया उसने उसको उतना कमा लिया। डर का बिजनेस चल रहा है धर्म के नाम पर, जहां जाओ वो डराने लगा है। और शनि देव तो दुखी होते होंगे, मुझे तो इतना बदनाम कर दिया है लोगों ने, जिसको देखो शनि। अरे महाराज शनि जैसे ग्रह नहीं है दूसरे कोई। वो शनि के 7.5, अरे शनि के 7.5 में रोज रंक से राजा बन जाते हैं साहब। बस शनिदेव में एक ही कमी है, क्या? वो रिश्वत नहीं लेते। हाँ, एक ही कमी है, जैसा कर्म किया है वो दंड देते हैं विधि विधान से, रिश्वत नहीं लेते वो। शनि के नाम पर तुम डरे हुए हो, पितरों के नाम पर तुम डरे हुए हो, है? कर्मों के नाम पर तुम डरे हुए हो। इतना डरे हुए हो तुम कि सड़क चलता भिखारी तुम्हें डरा देता है, इतने डरे हुए हो। अरे मैं आपको डर से दूर निकालने के लिए आया हूं, डरना बंद करो। कभी किसी से मत डरा करो, भगवान से भी मत डरो, क्योंकि भगवान डरने के लिए नहीं है, भगवान प्रेम करने के लिए है, भगवान आराधना करने के लिए है। हाँ, डरना है तो एक से डरो, किससे? अपने मन से। क्योंकि यदि मन तुम्हारा बिगड़ गया तो सारा करे कराए पे पानी भर जाएगा। इसीलिए मन से डरो, अपने कर्मों से डरो, किसी व्यक्ति से या भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे मन अच्छा है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, सारे देवता त्राहिमाम करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बीमारी में ही इलाज छुपा होता है। हिरण्यकश्यप के घर ही इसका एंटीडोज निकलेगा। और वही हुआ, सबसे छोटे बालक के रूप में साक्षात प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। अब आगे से सोच समझ के जयकार लगा ना। हिरण्यकश्यपु भगवान की। किसी के भी जयकार लगवा लो। कलयुग में रोज नए देवता महाराज। बस जादू टोना आना चाहिए आपको, बस देवता बनने में समय थोड़ी लगता है। प्रहलाद जब बड़े हुए, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा, 1 वर्ष बाद लौट के आए, गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ फेरा, बेटा बताओ तुम क्या सीख कर आए हो? नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनो विष्णु स्मरणम पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्यं सख्यमात्म निवेदन। जैसी नवदा भक्ति का वर्णन किया, गोद से उठा के फेंक दिया। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम लेता है। गुरुजी से कहा तुम इसको यही सिखा रहे हो? महाराज हम तो नहीं सिखा रहे, फिर कहां से सीख रहा है? क्या इसीलिए तुम्हें शिक्षा व्यवस्था मैंने दी है? हिरण्यकश्यपु आज गुरु की शिक्षा पर सवाल उठा रहा है। सुनिए जरा, आज की भी शिक्षा नीति ऐसी ही है। आज की शिक्षा नीति कैसी है सुनो जरा। एक बार जंगल में मीटिंग हुई,
शेर ने कहा, बोले सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ो सब बढ़ो, हम भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। अच्छा कैसे लेंगे? बोले हम राजा हैं जंगल के, बोले हमारी तरफ से निःशुल्क विश्वविद्यालय खोला जाएगा और जंगल के सब जानवर इसमें पढ़ने आएंगे। बोले ठीक। अब महाराज सारे जानवरों ने हिस्सा लिया, सब अपने अपने अरे महाराज शेर का विद्यालय, सब जाओ। हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, सियार का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, है? जिराफ का बच्चा, लोमड़ी का बच्चा, सब गए स्कूल पढ़ने के लिए। स्कूल चले हम, 1 साल तक पढ़े। 1 साल बाद रिजल्ट आया तो देखा कि अलग अलग सिलेबस थे, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई संस्कृत, जैसे हमारे में होते हैं वैसे उनके सिलेबस थे। बोले पेड़ पर चढ़ने की कला, शिकार करने की कला, वृक्ष तोड़ने की कला, जमीन खोदने की कला, अलग अलग कलाएं थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो क्या देखा? बोले पेड़ पर चढ़ने की कला में सब बालक फेल, केवल एक पास। कौन? बोले बंदर। अब हाथी का बच्चा रोता रोता अपने रिजल्ट को हाथ में लेके गया। हाथी ने पूछा, क्यों बेटा क्या हुआ? अब कैसे कहने फेल हो गया? नहीं नहीं पिताजी कुछ नहीं। नहीं रिजल्ट दिखाओ। और रिजल्ट दिखाया तो उसमें नीचे लिखा फेल। खूब मार पड़ी, इतने बड़े स्कूल में तुझे भेजा, महाराज के स्कूल में भेजा और फिर भी तुम फेल हो गए। अब बच्चा रोए सो रोए। उधर जिराफ का बच्चा गया, क्या हुआ? बोले फेल। खूब मारा। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी नाक कटा दी तूने पूरे समाज में, इतने बड़े विद्यालय में भेजा, फेल हो गया। उधर मछली पहुंची। मछली की माताजी ने कहा, क्या हुआ? फेल। हाँ तेरी तो लिपस्टिक लगाने में ही चली गई पूरी जिंदगी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो देती नहीं, सेल्फी लेते रही हो बस, श्रृंगार करके जाएगी तो यही होगा। अरे मां तो मम्मी मैं क्या करने, चुप। इतने बड़े विद्यालय में जाके फेल हो गई। बंदर का बच्चा उछलता कूदता, क्या हुआ बेटा? फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूं पिताजी। अरे मेरा शेर बेटा तो यही है। और सबके सामने गोल्ड मेडल पहनाया गया। अब सारे बच्चे रोते रोते स्कूल जा रहे। मछली कह रही मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। क्यों? मेरा दम घुटता है उस स्कूल में। अरे मेरे लिए स्कूल बनाना है तो पानी के अंदर बनाओ ना, मैं पानी के अंदर के लिए बनी हूं। मुझे आप जमीन पर स्कूल भेजोगे तो मेरा मर जाऊंगी, दम घुटेगा। कौन सुने महाराज, सब अंधभक्ति में लगे हैं। एक बूढ़ा बरगद वहां खड़ा हुआ था। बरगद के पास से सब बच्चों को मारते हुए निकल के ले जा रहे थे। बरगद ने कहा, अरे भैया इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? अरे बरगद महाराज तुम नहीं जानते, इन्होंने हमारी नाक कटा दी, फेल हो गए सब। फेल हो गए? बोले हाँ। किस विषय में? बोले इन सबको विषय दिया था पेड़ पर चढ़ने की कला, सब फेल हो गए। बरगद ने कहा, बोले हे हाथी राजा मुझे ये बताओ तुम्हारे बेटे को ऐसे बरगद पर पेड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या है? मछली से कहा, तुम्हारे बेटे को पेड़ पर चलने की आवश्यकता क्या है? जिराफ से कहा, तुम्हारे बेटे को पेड़ पर चढ़ने की आवश्यकता क्या है? रहा पत्ते तोड़ने की बात, फल तोड़ने की बात, तो जो बंदर उछल कूद करके ऊपर पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ेगा, वो बच्चे से कहा, अरे जिराफ। बोले हाँ भैया, जरा अपनी गर्दन को ऊंचा कर। और जैसी गर्दन ऊंचा की तो जमीन पे खड़े ही खड़ी उसने फल तोड़ लिया। हाथी के बच्चे से कहा, बेटा तू फल तोड़ना। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई, फल तोड़ लिया। बोले जब बिना चढ़े काम हो रहा है तो चढ़ने की जरूरत क्या है? बोले महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले समझने की जरूरत इसलिए है, बोले सबके लिए एक जैसी शिक्षा बेकार है। क्यों? बोले हर एक व्यक्ति अपना गुण अपना धर्म लेकर पैदा हुआ है। यदि सबको एक ही तराजू में तोलोगे तो कभी वो परिपक्व साबित होंगे ही नहीं। बंदर के बच्चे को पानी में कहो कि मछली की तरह तैरे तो क्या तैरेगा? बोलिए ना। मछली को पानी में तैरने को छोड़ के कहोगे कि जंगल में भाग शेर की तरह तो क्या भागेगी?
बोलो ना। तो फिर अपने बच्चों पर क्यों थोपते हो कि फलाने का बेटा इंजीनियर बन गया, तू भी इंजीनियर बन। फलाने का बेटा डॉक्टर बना है निगम जी का, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। क्यों बनेगा? तुम्हारा बेटा शेर का है तो उसका बेटा लोमड़ी का भी तो हो सकता है। उसमें दूसरी कला है, तुम्हारे बेटे में दूसरी कला है। क्यों अपने सब सपनों को बच्चों पे थोप रहे हो? बोलिए ना। ये जो भारत की इस समय शिक्षा नीति है, इससे गंदी नीति नहीं है दुनिया में दूसरी। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों द्वारा नहीं बनाई, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो अंग्रेजों ने बनाई है। भारत की गुरुकुल पद्धति थी। जो बच्चा जिस काबिल होता था उसको वही ज्ञान दिया जाता था। नींबू के रस को कितना भी फिल्टर कर लो, आम का रस नहीं बन सकता। गर्भ से बालक आता है, प्रत्येक बालक में अलग गुण होते हैं, अलग शक्ति होती है। कोई इंजीनियर का गुण लेके आता है, कोई पेंटिंग कार बन के आता है, कोई संगीतज्ञ बन के आता है। अब तुम संगीतज्ञ को तुम इंजीनियर बनाओगे तो ना संगीतज्ञ बन पाएगा ना इंजीनियर बन पाएगा। बोलिए ना। सचिन तेंदुलकर के पिताजी मार कूट के कहते मैं तुझे क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, तो आज तुम्हें तेंदुलकर मिलता? बोलो। तुम्हारी जो रोल मॉडल है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन के पिताजी कहते मैं तुझे नहीं करने दूंगा एक्टिंग, तुझे तो डॉक्टर बनाऊंगा, तो क्या आज तुम उसको महानायक कहते? तो फिर अपने बेटे पर अपने सपने क्यों थोप रहे हो? अपने बेटे से कहो, बोले बेटा जिस काम को करने में तुझे प्रसन्नता मिलती है उस काम को कर। 2 पैसे कम कमाएगा चलेगा, लेकिन तू प्रसन्न रहेगा, ये बात बहुत बड़ी है। मत थोपी अपने सपनों को अपने बच्चों पर। 2 पैसे कम कमाए चलेगा, लेकिन वो प्रसन्न रहेगा। अब बच्चों की बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। हर काम को करके देखिए, प्रत्येक काम। क्रिकेट खेल के देखिए, एक्टिंग करके देखिए, गाना गा के देखिए, मूर्ति कला बना के देखिए, चित्र बना के देखिए, हर काम सीखिए। और ऐसा आपको लगे कि मैं इस काम को बिना खाए पिए बिना पैसे लिए कर सकता हूं, इस काम को करने में मुझे अपार खुशी मिलती है, समझ लो तुम्हारे अंदर यही टैलेंट है। और इसी काम के लिए तुम बने हुए हो, इसी काम के लिए बने हो। हमारे घर वाले चाहते थे बेटा इंजीनियर बने, पढ़ाई भी उन्होंने वही कराई। 12th मैथ्स से हमने किया। उसके बाद घर वालों की इच्छा थी तो AIEEE की तैयारी की। तुम्हारी साइंस कॉलेज में एडमिशन भी लेने के लिए आए थे, इसी में ग्वालियर वाली में, लेकिन इच्छा तो अंदर से थी नहीं। हाँ, बहुत वैसी बात बता रहा हूं, हम किताबों के अंदर भजन की किताब रख के पढ़ते थे। इच्छा थी नहीं, वो अलग बात है कि टेक्निकल दिमाग था बचपन से, तो घर वालों का भी दोष नहीं। इलेक्ट्रिकल किसी भी गैजेट्स को हम सही कर देते थे। हमने 10th क्लास में ऐसी कार बनाई थी जो पानी में भी चलती थी और जमीन पे भी चलती थी। 10th क्लास में पेंटिंग भी करते थे। तो घर वालों को लगा बेटा इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। अब मैंने कहा वैज्ञानिक तो बनेंगे, लेकिन आधुनिक दुनिया के नहीं, इस व्यासपीठ के वैज्ञानिक बनेंगे, क्योंकि उस प्रकृति ने तो ये पीठ चुनी थी ना। बताइए, यदि आज मैं घर वालों की बात को मान के और आपकी साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लेता और इंजीनियर बन जाता, तो आज के तुम्हारे सामने बैठा होता? भारत आज पीछे इसलिए है क्योंकि भारत का हर आदमी चाहता है फिर से भारत में सुभाष चंद्र बोस आए, चंद्रशेखर आजाद आए, भगत सिंह आए, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन के पैसा कमाए और पड़ोसी का बेटा चंद्रशेखर आजाद बन के कनपट्टी पे गोली खा के मर जाए। मेरा बेटा पैसा कमाए, इसीलिए भारत पीछे है। दूसरे का बेटा बाबा बन के और गद्दी पे बैठ जाए तो आहा चरण धो धो के पिए, और खुद का बेटा बाबा बनने की कह दे तो बिगड़ गया। तूने खुलकर नाम बदनाम कर दिया। ये लोगों की सोच है आज।
इसीलिए भारत पीछे है। मैं यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपका बालक जिस कार्य के लिए बना है उसको वही कार्य करने दीजिए, तभी ये भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। उस पर अपने सपने मत थोपिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मत थोपिए अपने सपने। आज वापिस कर दिया, बोले जाओ इसको पुनः अध्ययन कराओ, और आज जैसी अध्ययन कराने के लिए गुरुजी ले गए हैं, गुरुजी ने कहा बेटा सच सच बताना तुझे ज्ञान कौन देता है? तो कहा मेरे असली गुरु नारद। आहा क्या बात है, नारद जी का ज्ञान है? बोले हाँ, फिर तो तू सही रास्ते पर है बेटा, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इस आश्रम को संभाल। और जैसे ही गुरुजी बाहर गए हैं, आज तो महाराज सब बालकों को बुला लिया प्रहलाद जी ने, आओ मेरे साथ में, आज तुम्हें नया खेल खिलाता हूँ। एक के हाथ में करताल पकड़ा दी, एक के हाथ में मजीरा पकड़ा दिया, एक के हाथ में झींका पकड़ा दिया, और सबसे कहा मैं तुम्हें कीर्तन करना सिखाता हूँ, आओ मेरे साथ गाओ। और सब बालक आज मिलकर गाने लगे। आप भी मेरे साथ गा लीजिए, क्या पता प्रहलाद को दर्शन देने आए तो आपको भी दर्शन देने के लिए आ जाए। प्रहलाद गा रहा है, नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 दोनों हाथ उठा के हरि बोल। बद्री नारायण 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 बद्री ओ बद्री नारायण 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 बद्री ओ भजमन नारायण 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 भजमन। जरा गाइए पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठा के नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ हरि नारायण 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 हरि
कीर्तन चल रहा था, हिरण्यकशिपु के कानों में आवाज गई, अरे मेरे दुश्मन का कीर्तन कौन गा रहा है? सैनिक से इधर आओ। जी महाराज, मेरे राज्य में मैंने बैन लगा रखा है ना कि इस नारायण का कीर्तन कोई नहीं गाएगा। हाँ महाराज, तो कौन गा रहा है? महाराज मैं अभी जाके देखता हूँ। सेनापति गया और देखा कि अरे ये तो युवराज ही कीर्तन गा रहा है। और जैसे ही गया तो कहा, महाराज आपका युवराज कीर्तन गा रहा है। युवराज? हाँ रुको मैं बताता हूँ उसको। और आज दौड़ के गया हिरण्यकशिपु, जानता है प्रहलाद को पकड़ा तो मुझे भक्ति का करंट लग जाएगा, इसलिए दूर से कहा, प्रहलाद कीर्तन बंद करो। और जैसे ही कीर्तन बंद हुआ है, आज प्रहलाद को पकड़ के अपनी सभा में हिरण्यकशिपु लेके आया। क्यों रे, मैंने तेरे से मना किया था ना कि मेरे दुश्मन का नाम मत लिया कर। पिताजी कौन दुश्मन, किसका दुश्मन? मैंने तेरे से मना किया था ना कि नारायण का नाम मत लिया कर। पिताजी किसका नाम? अरे नारायण का। पिताजी किसका? नारायण का। अरे पिताजी किसका? नारायण का। पिताजी 4 बार तो आपने ही ले ली है। अच्छा मुझसे छल करता है, तू बहुत नारायण नारायण चिल्लाता है, कहाँ है तेरा नारायण? पिताजी क्षमा करना, आपका सवाल गलत है। क्या मतलब? बोले आप ये पूछो मेरा नारायण कहाँ नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले मेरा नारायण हर जगह है, मोह में, तो में, खड़ग खंभ में, जहां देखूं बहरा। पिताजी मेरे अंदर नारायण है। अच्छा आपके अंदर नारायण है? अच्छा इस खंभ में नारायण है? अच्छा मेरे हाथ में, आपके हाथ में जो खड़ग है उसमें भी नारायण है? अच्छा हाँ सब जगह नारायण है? बोले हाँ। रुक जा, तो आज तेरे नारायण को मैं निकालता हूं। और हाथ में खड़ग उठाई और खड़ग उठाकर जैसे ही महाराज खंभ पर प्रहार किया है हिरण्यकशिपु ने, खंभ पर प्रहार करते ही खंभ को चीरते हुए आज साक्षात नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और दोनों में आज घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। कभी नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पटकते, कभी हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान को पटकते, और दिव्य युद्ध आज चल रहा है। लड़ते संध्या की बेला आई और नरसिंह भगवान बीच दहरी पर ले गए और बीच दहरी पर लाकर अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। जंघाओं पर लिटा के कहा, अब मैं तुझे मारूंगा। भगवान ने सब वरदानों की याद दिलाई। हिरण्यकशिपु ने कहा, श्रीमान जी आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं इतने वरदान ले चुका हूँ। क्या वरदान है? बोले मैंने वरदान लिया है घर में मरू ना बाहर। भगवान बोले देख ना घर में है ना बाहर, बीच दहली पर है, अब मारूंगा। बोले वरदान लिया है क्या? दिन में मरू ना रात में। भगवान ने बोला देख ऊपर ना दिन है ना रात है, संध्या बेला है, अब मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान दिया है ना नर से मरू ना पशु से। भगवान बोले जरा नीचे तो देख, मैं ऊपर से पशु हूँ नीचे से नर हूँ, मैं नरसिंह हूँ, अब मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? वरदान लिया है 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, अब कैसे मारोगे अब बताओ। भगवान ने कहा तेरा गणित कमजोर है, तेरे लिए स्पेशल मैंने लीप वर्ष बनाई है, अधिक मास तभी तो आता है। 13वां महीना बनाया है पुरुषोत्तम मास, अब मानूंगा। हिरण्यकशिपु बोला तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, गणित का तुझे ज्ञान नहीं है, अब मारूंगा। बोले अब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले एक ऐसा वरदान है जिसको तुम काट ही नहीं सकते। बोले बताओ। बोले मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में किसी से ना मरूं, अब कैसे मारोगे?
भगवान ने विराट रूप दिखा दिया और कहा, देख मेरे नख नख में, मेरे बाण बाण में, मेरे रोम रोम में हजारों ब्रह्मा घूम रहे हैं। अरे बाबरे, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। और जैसे ही इतना कहा, हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ दिया है आज नरसिंह भगवान ने, और छाती को फाड़ के हिरण्यकशिपु का आज गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो नरसिंह देव भगवान की। हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, इसके सैनिक भैया इसको उठा के ले जाओ। सैनिक भी इसने ऐसी रख रखे हैं दुबले पतले से, तभी तो मर गया बेचारा। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद गोदी में आके बैठे हैं और अपनी जीभ से भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद से कहा, बोले बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे देर हो गई। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप आए इतना ही काफी है, बेटा वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले नहीं प्रभु आप आ गए, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं मांग। बोले क्या मांगू, मेरे पिता मेरे लिए इतना छोड़ गए हैं, त्रिलोकी की संपत्ति मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा मांग, देना चाहते हो? बोले हाँ। तो ऐसा आशीर्वाद दे दो, क्या मेरे मन में कभी मांगने की कामना ही ना उठे, ऐसा आशीर्वाद दे, मांगने की कामना है। मुझे तो डर है कि तुम्हारे सामने आ गए तो और तुमसे कह दिया मांग, तुम्हारा 2-4 वर्ष तो ठाकुर जी को लिस्ट पढ़ते पढ़ते घुस जाए। आज भगवान ने कहा, बोले बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरे चिरंजीवियों में तुम शामिल होगे और तुम्हारी 21 पीढ़ी तक मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मेरा आशीर्वाद। हाथ जोड़ा महाराज जी ने। बोले महाराज एक निवेदन और है, क्या मेरे पिता की अधोगति ना हो? अरे बाबरा हो गया है तू, तेरा पिता कोई दुश्मन थोड़ी था, अरे वो तो मेरा ही पार्षद था। जय विजय ही तो हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष बने थे, और जिसके घर में तेरा जैसे पुत्र आ जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। बेटा तेरा पिता भी मेरे लोक में वास करेगा, ये मेरा आशीर्वाद देता हूं। इतना आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। आप सब अब